एमएलसी चुनाव में फिर सपा और बसपा के बीच घमासान होने वाला है। यूपी की सियासत में एक बार अपनी सर्वोच्चता साबित करने का मौका दोनों दलों को मिलने वाला है। सियासत के शतरंज में बिसात पर यूपी में एक बार फिर सियासी रणनीतियों का मुकाबला रोमांच और रोचकता के मुहाने पर पहुंचने वाला है। एक बार फिर सपा और बसपा के बीच घमासान होने वाला है। एक बार फिर देखेंगे यूपी दो दिग्गज बुआ और भतीजा अखिलेश और मायावती के बीच उनकी रणनीतियां उफान भरेंगी। तो ऐसा क्या होगा, आइए एमएलसी चुनाव में जीत के गणित को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल एमएलसी की 12 सीटों पर चुनाव होंगे। 10 सीटों पर बीजेपी की जीत तय है, इसलिए उन्होंने सिर्फ 10 ही अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। सपा सिर्फ एक सीट पर जीत सकती है, लेकिन उसने 2 उम्मीदवार उतारे। बीएसपी की जीत अपनी बदौलत एक भी सीट पर तय नहीं है, लेकिन उसने भी 2 उम्मीदवार उतारे हैं। सपा की ओर से पूर्व मंत्री अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। वैसे देखा जाए तो सीटों के लिहाज से सपा के खाते में 1 सीट आराम से आ जाएगी। उधर बीएसपी ने भी 2 विधान परिषद के फॉर्म खरीदे हैं। ऐसे में 1 सीट के लिए सपा और बसपा में अच्छी खींचतान देखने को मिलेगी। बीजेपी 10 सीटें जीतने की स्थिति में है, इसलिए उसने सिर्फ 10 फॉर्म खरीदे हैं, यानी 12 में से 11 सीटों में कोई मुकाबला नहीं होगा। लेकिन लगता है बीएसपी प्रमुख मायावती मानकर चल रही हैं, 10 सीटों पर बीजेपी से मुकाबला नहीं। 2 सीटों पर संख्या बल नहीं होने के बावजूद उनके उम्मीदवार अखिलेश के उम्मीदवारों से मुकाबला करेंगे। शायद वो अपनी कसम को भूल नहीं पाई हैं, जब उन्होंने कहा था सपा को हराने के लिए वो बीजेपी का साथ देंगे। सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है, और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व न किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए तो भी देंगे। वैसे देखा जाए मायावती बीजेपी की नहीं, अपनी पार्टी बीएसपी की मदद कर रही है। संख्या बल पर पकड़ न होने के बावजूद उनकी पार्टी बीएसपी के उम्मीदवार ने राज्यसभा चुनाव जीता। एमएलसी चुनाव में मायावती की पार्टी के पास 1 उम्मीदवार जीतने की संख्या नहीं है, बावजूद इसके उन्होंने 2 नामांकन पत्र खरीदे। तो फायदा किसका है? वैसे दूर की स्थिति देखा जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा की सियासी लड़ाई का फायदा बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि मायावती के बेस वोटर्स के पास कुछ तो संदेश जाएगा। जिस अंदाज में बीजेपी बीएसपी को सपा से लड़ाई में मदद पहुंचाएगी, उसी अंदाज में बीएसपी के वोटर्स का पलायन बीजेपी की ओर हो सकता है। आपको बता दें कि 12 सीटों के लिए हो रहे विधानसभा चुनाव में एक एमएलसी सीट पर जीतने के लिए करीब 32 मतों की जरूरत होगी। 309 विधायकों के साथ बीजेपी आसानी से 9 सदस्यों को भेज सकती है। इसके बाद भी बीजेपी के पास 21 वोट प्रथम वरीयता के आधार पर बचेंगे। ऐसे में बीजेपी अपने सहयोगी अपना दल के 9 विधायकों के समर्थन में 10वीं सीट पर भी आसानी से जीत दर्ज कर लेगी। सपा के मौजूदा 48 विधायक होने के नाते उसे भी विधान परिषद में 1 सीट मिल जाएगी। इसके बाद सपा के पास 16 विधायक बचेंगे। अब जबकि बसपा ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो दोनों के बीच टक्कर होने की उम्मीद है।